सुनील जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि ये जो आपकी पार्टी के नेता का बयान आया है कि मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, इस बयान का मतलब क्या है? देखिए रोमाना जी, क्योंकि हम लोगों ने बात की है, जिन्होंने बयान दिया है जिला अध्यक्ष जी से, और उसका वीडियो भी है, वो बड़ी लंबी बात कर रहे हैं। पीडीए की पूरी बात, पीडीए के समाज के लोगों की बात करते करते उन्होंने ये बात जरूर कही है कि भाई जिस देश में या जिस व्यवस्था में 90% जो हिंदू है उसको नीचा दिखाया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसको छोटा दिखाया जाता है, उसको अछूत बताया जाता है, तो वो कौन हिंदू हैं जो ज़्यादा बड़े हैं? उस व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और वो व्यवस्था वही है। मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, यही कष्ट, यही तकलीफ कह करके उन्होंने अपना धर्म छोड़ा था। वो उन्होंने कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ हूं, बाबा साहब, लेकिन जरूरी बाबा साहब के पीछे मत छुपिए सर। बाबा साहब ने तो धर्म, जाति सबसे वो अलग हो गए। नहीं, यहाँ मामला दूसरा है ना। यहाँ तो मैं यादव हूँ, यादव रहते हुए अगर मैं हिंदू नहीं हूँ तो मुझे आप इसका मतलब समझाइए, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हमें तो यही पता है, यादव मतलब जो यदु के वंशज हैं, यादव मतलब जो श्री कृष्ण के वंशज हैं, और यही बात आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कहते आए। आप खुद सुनील सिंह यादव हैं। आप मुझे बताइए, अगर श्री कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं आप, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदू नहीं है? मतलब ये पॉलिटिकल गिमिक है, ये सिरे से सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है, राजनीतिक भ्रम है ये। अरे अब सुन लीजिए जी। नहीं, कोई भ्रम नहीं। देखिए, मैं आपके कार्यक्रम में पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो फिर आपको हिंदू ढूंढने से नहीं मिलेगा, फिर कोई हिंदू नहीं है। एक दूसरी बात, हमको ये तकलीफ नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हम सनातनी नहीं हैं या हमारा धर्म नहीं है। हम पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन एक सवाल जो खड़ा हो रहा है कि हिंदू का मतलब सब हिंदू ना। इन बीजेपी आरएसएस वालों से पूछिए कि हिंदू में भेदभाव क्यों, हिंदू में पिछड़ा क्यों, हिंदू में दलित क्यों, हिंदू में आदिवासी क्यों, हिंदू में अछूत क्यों? जिसको आप हिंदू कह रहे हो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकते? जिसको आप हिंदू कह रहे हो उसको बगल में सोफे पे बिठा क्यों नहीं सकते? ये जो भेदभाव है, और ये धर्म में भेदभाव नहीं है, धर्म की व्यवस्था में भेदभाव है। हम उस व्यवस्था के खिलाफ जरूर बोल रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था के मालिक कौन है? व्यवस्था के ठेकेदार कौन है? सर, आप कौन मंदिरों में बैठा के खिलाफ कौन मठों में बैठा, धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं 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 सुनील जी, आप व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं या आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? जो धर्म की मान्यताएं, एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं बहुत क्लियर कर दूं सर। सब धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं होती है। इस्लाम धर्म की अपनी मान्यता होगी कि किस तरीके से उसमें मनुष्य की उत्पत्ति हुई। हर धर्म की अपनी मान्यता है। यहां पर आपकी पार्टी के नेता जो बात कह रहे हैं, एक तो मुझे लगता है कि जो ज्ञान आप यहां एबीपी न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो हिंदू ढूंढने से नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो ये ज्ञान आपको अपनी पार्टी के नेता को दे देना चाहिए। दूसरी बात ये सर कि आपकी पार्टी के नेता वो तो सर सीधे से हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई पेट से पैदा हो रहा है, कोई जंघा से पैदा हो रहा है, हम तो मां की पेट से पैदा हुए हैं। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं सर? ये तो सिरे से हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेता। नहीं, हिंदू धर्म का अपमान नहीं। जो मनु स्मृति में बताया गया है कि कौन मुंह से पैदा हुआ, कौन पैरों से पैदा हुआ, उसका जिक्र वो कर रहे थे। और इस बात को मैं नहीं मानता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी किताब में कुछ लिख दिया गया है कि लोग पेट से नहीं मुंह से पैदा हुए, हाथ से पैदा हुए, भुजा से पैदा हुए, पैर से पैदा हुए, तो ये पागलपन की बातें हैं। कोई हाथ से नहीं पैदा हो सकता, कोई पैर से नहीं पैदा हो सकता, कोई मुख से पैदा नहीं हो सकता। पैदा होने की जो प्रक्रिया है और जो तरीका है वो सभी धर्मों में एक ही तरीका है। जो जैसे वही उसी प्रक्रिया से सभी लोग पैदा होते, उसी से हम, उसी से आप, उसी से सब। तो विरोध इस बात का है जो ये पढ़ाया जा रहा है कि कोई मुंह से हुआ, कोई भुजा से हुआ, कोई पैरों से हुआ। प्रक्रिया सर अलग अलग है पैदा होने की। मैं पहले ही बता दूं इसको, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर धर्म कोई अलग अलग नहीं, यहाँ तो एक ही प्रक्रिया है ना सर। यहाँ तो किसी के पैदा होने की एक ही प्रक्रिया है, किसी के पैदा होने की एक ही प्रक्रिया है। धर्म कुछ भी बताते रहे,
धर्म बता देगा कि मुंह से लोग पैदा हुए तो मुंह से पैदा हो जाएंगे। मैंने तो वही कहा सर, भुजा से पैदा हुए तो भुजा से पैदा हो जाएंगे। सर मैंने इसीलिए पैदा होने का जो तरीका है सर, मैंने इसीलिए सवाल पूछा। अब ये बहस जो है सर, वो विज्ञान और धर्म के बीच की बहस तो है नहीं। यहाँ ये बयान जो है वो आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं सर, और हम सब जानते हैं सर कि चुनावी राजनीति में धर्म और जाति उनका क्या महत्व है। इसीलिए मेरा अगला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे है, और मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, क्या उसको जातीय पहचान को धर्म की राजनीति से ऊपर करने की एक कोशिश यहां समाजवादी पार्टी के नेता के बयान के जरिए देखी जा रही है क्या? नहीं तो धर्म को नकार ही रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि यादव हिंदू होता ही नहीं है, और सुनील सिंह साजन जी इस बात से सहमत नहीं है। तो पहले ये तय कर लेना चाहिए कि श्रीमान सुनील सिंह यादव जो कह रहे हैं उसको सच माना जाए, या श्रीमान शिवराज सिंह यादव जो कह रहे हैं उसको सच माना जाए। पहले तो समाजवादी पार्टी में ये जो दो तरह के विचार हैं, इन दो तरह के विचारों में से कोई एक सही होगा। मैं जवाब लेती हूँ, या तो शिवराज सिंह यादव की बात सही होगी या सुनील सिंह यादव की बात सही होगी। अभी क्लैरिटी नहीं आई है इस पर, एक जवाब दोनों की बात तो सही हो नहीं सकती। सही बात है। आइए सुनील यादव जी प्लीज क्लैरिटी दीजिए। जो शिवराज यादव की तरफ से बयान दिया गया, ये कहकर कि साहब उन्होंने बहुत लंबा बयान दिया और उसको समझना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। बात सर खुलकर कहिए, आप उनके बयान के साथ हैं या उनके बयान के समर्थन में नहीं है? यादव हिंदू है या नहीं है? और अगर यादव हिंदू है, जो बात आप कह रहे हैं, तो मतलब शिवराज यादव का बयान गलत है, तो फिर पार्टी उनसे जवाब कब लेगी? देखिए रोमाना जी, जो आपने सवाल किया, जो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी ने सवाल किया, ये सब जानते हैं। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर सनातनियों में अगर यादव सनातनी नहीं है या यादव हिंदू नहीं है, तो फिर कौन हिंदू होगा? तो शिवराज यादव की बात क्यों कह रहे हैं? होने न होने का नहीं, नहीं, बात सवाल तो व्यवस्था का है, होने की है ना। सारा का सारा मामला तो जाति वर्सेस धर्म पे लाकर टिक रहा है ना सर। ये सारी की सारी जो सियासी बिसात है, वो तो जाति वर्सेस धर्म की बनाई जा रही है। आपने मेरी बात काट दी थी रोमाना जी। जी रोमाना जी, आपने मेरी बात काट दी थी। मैंने शुरू में इस बात को कहा कि जिस कष्ट से, जिस पीड़ा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब गुजरे थे, वही वो पीड़ा महसूस कर रहे होंगे। तो आपने कहा नहीं, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीछे मत खड़े होइए। तो सच को तो सच कहना पड़ेगा तो ना। बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म छोड़ दिया था ना। नहीं, बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म ही छोड़ दिया था। आप लोग तो यादव भी बने रहेंगे, हम धर्म नहीं छोड़ रहे, यादव भी बने रहेंगे, और आप कह रहे हैं हम हिंदू भी नहीं है। आप कह रहे हैं हम यादव भी और हम हिंदू भी नहीं है। देखिए रोमाना जी, विरोधाभास है ना रोमाना जी। रोमाना जी, हम कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं। अगर उसमें हम किसी बात से सहमत नहीं है तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और उसको सुधारेंगे। कोई भेदभाव नहीं रहने देंगे, कोई ऊंच नीच नहीं रहने देंगे, कोई छुआछूत नहीं रहने देंगे। भाई साहब फिर आप कहिए कि आपके पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है वो गलत बयान है। बाहर करेंगे। आप कहिए कि आपकी पार्टी के नेता ने जो बयान दिया वो गलत बयान है, यादव हिंदू ही है, कहिए फिर। मैं आपके कार्यक्रम में फिर दोहरा रहा हूं कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो फिर आपको हिंदू खोजने से नहीं मिलेगा। इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं? नहीं, मैं तो इस तर्क को ही नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो हिंदू खोजने से नहीं मिलेगा। मेरे तो पैनल में यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हुए हैं, सतीश प्रकाश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मलुक नागर जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये यादव नहीं है, लेकिन ये तो सभी हिंदू है। मलुक नागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मलुक नागर जी के पास आती हूँ, उसके बाद आ रही हूँ मैं बाकी मेहमानों के पास। आइए मलुक नागर जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यदुवंशी और भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो आज अपने आप को ये हिंदू ना कह के क्या भगवान कृष्ण को भी क्रिश्चियन बना रहे हैं, या बौद्ध बना रहे हैं, या मुसलमान बना रहे हैं? एक दूसरी तरफ हमारे यादव साहब कह रहे हैं, सुनील जी, कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो कोई भी नहीं है। क्या जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुम्हार, ये तमाम लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, या बौद्ध बना रहे हैं, या सिख बना रहे हैं, ये मुसलमान बना रहे हैं? इनको किसने हक दे दिया कि अपनी जाति के अलावा दूसरों की जाति बदलने का? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।